हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है हम लोग का, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, कितना? तो 4 कैपेसिटर है जो क्या है 15 माइक्रोफैरड का है और 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। सबसे पहले क्या है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। एंड चार्ज ऑन दी कैपेसिटर Q4 वाले पे, C4 वाले पे चार्ज भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस कितना है, तो 15 माइक्रोफैरड सबका, 15 माइक्रोफैरड सबका क्या है हमारा कैपेसिटेंस है और बैटरी से जुड़ा है जिसकी बोल्ट का जो बैटरी का जो बोल्ट है वो कितना 100 वोल्ट। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस और क्या बताना हमें, कैपेसिटर C4 पे जो कितना चार्ज है ये। ठीक है ना, आया समझ में। तो देखिए फिगर यहाँ पे आप ध्यान से पहले देख लीजिए। फिगर क्या है, C1 C2 C3 C4 ये हमारा है। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ से बांट देते हैं, जैसे बैटरी से जो करंट जा रहा है यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे चलेगा, एक इधर निकल जाएगा एक इधर जाएगा। तो इसमें से होते हुए जब एक ही करंट यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगा यहाँ तक, इसका मतलब ये सीरीज में है। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये हमारा क्या हो गया, तो कैपेसिटर का सीरीज का फार्मूला हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये सभी इक्वल है, तो 113 करके अपान यहाँ पे क्या कर देंगे, C1 या कोई एक C लिख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू तो C डैश जो होगा ये क्या हो जाएगा, C1 अपान कितना होगा 3 हो जाएगा, और C की वैल्यू हमारी 15 है तो अपान 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड आ गया। ध्यान से देखिए क्या आ गया, 5 माइक्रोफैरड ये आ गया हमारा 3 का, जो सीरीज में ही यहाँ से लेके ऐसे सीरीज में चला। ठीक है, अब देखिएगा C4 क्या है हमारा इसका, तो यहाँ पे C4 क्या है पैरेलल में, तो हम लोग जानते हैं तो लिखेंगे नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस जब ऐड करेंगे तो 15 ये जो है C4 वाला हो गया और प्लस 5 ये वाला हो जाएगा, तो ऐड होके कितना होगा 20 माइक्रो हमारा फैरड आ गया। इसको अगर बदलेंगे तो कितना होगा 20 × 10⁻⁻6 फैरड में, इसको चेंज कर दिया हमने फैरड में, तो 20 × 10⁻6 ये फैरड में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमारा टोटल नेट कैपेसिटेंस तो निकल गया। अब क्या निकालना है, तो हम लोग को ये निकालना है कि कितना चार्ज C4 वाले पे होगा। ठीक है ना, तो ओवरऑल जब हम लोग को कैपेसिटेंस पता चल गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो C = Q/V होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, C = Q/V होता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे C = Q/V हो गया, तो C = Q की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ C4 हो जाएगा। Q की वैल्यू हमारी ये है 20 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू कितनी है, तो 100 है। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से, तो V की वैल्यू कितनी है, तो 100 है। तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये फार्मूला तो सही लिखा था, देख लीजिए वैल्यू फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो C4 = Q/V लिखेंगे और Q की वैल्यू हम लोग को चार्ज निकालना C4, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए चार्ज निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, V × कितना होगा C4 हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमारी 100 है और चार्ज जो वैल्यू है वो चार्ज की, क्योंकि हम लोग क्या ले लिए थे, तो हम टोटल लेते हैं, हमें सिर्फ किसका निकालना, इस पे निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज होगा वो क्या होगा, जितना चार्ज तीनों में जाएगा उतना चार्ज इसमें क्या होगा, अकेले जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, तो 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ बढ़ गया, तो 15 × 10⁻⁻4 हो गया, और एक यहाँ पॉइंट 1.5 लगा देंगे, 10 पावर कितना हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ लगने से ये क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 3 हो गया। इतना जो है कूलाम आ गया, कितना आ गया, तो आप ध्यान से देखिए 1.5 × 10⁻³ कूलाम ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो हमारा यहाँ सबसे पहले ये था कि ये चार्ज होगा, जब चार्ज होगा तो क्या होगा, चार्ज इस तरीके से चलता है हमारा। ठीक है,
तो चार्ज क्या होगा, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसका चार्ज निकालना है। तो हम लोग क्या यही फार्मूला लगा दें, क्योंकि 100 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि यहाँ पे जितना यहाँ पर भी 100 वोल्ट ही जाएगा और इसमें भी 100 वोल्ट ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा वोल्ट सेम होने की वजह से सिर्फ इसमें अगर निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में इक्वल रहता है। तो यहाँ जब 100 वोल्ट गया, यहाँ 100 वोल्ट गया, तो इन तीनों में मिला के, ठीक है, यहाँ सब में ऐसे करके जाएगा ये, तो इन तीनों में मिला के 100 वोल्ट जाएगा और इसमें अकेले ही 100 वोल्ट जाएगा। जब 100 वोल्ट जाएगा तो C4 इक्वल Q/V, और Q निकालना तो V इंटू C4 हो जाएगा। C4 की वैल्यू 15 इंटू 10⁻6 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.10⁻3 कूलम आ गया। तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई, तो चार्ज की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।